नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीताः व्रताः स्मृतां या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती रहस्य हिंदी भाषा। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंडघंटा, चौथा कुसमांडा, पांचवा स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि में दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक दुख भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है, बाराही का महिष है, ऐन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती हैं। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी अर्थात सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ होती हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधायुक्त से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सींग, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है। महारौद्रे, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेयी शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वाराही देवी दक्षिण दिशा में खड्गधारिणी नैतृत्य कोण में, वारूणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार शवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी, दोनों भावों में यशस्विनी, भ्रू मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में
शांकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चमनिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठुड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड अर्थात रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुंवरी, दोनों कंधों की खड्गिनी एवं वज्रधारिणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुछ भाग की कुलेश्वरी मेरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कट प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की खुट्टी के नारसिंगी, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलवों की रक्षा तलवासिनी करे। दृष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की, कौबेरी रोमावली के छिद्रों में तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या शक्ति संत स्थलों की रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार की, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी हमारे सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राजदरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं की गई है उस सभी स्थानों की पाप वासिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर ध्यान की प्राप्ति होती है एवं समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता है। वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते हैं। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसके लूता, विस्फोटक आदि समग्र रोग भी नहीं होते हैं। चेचक आदि समस्त रोग भी उसको नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर, कनेर, भाग, अफीम आदि जंगम, सर्प, बिच्छू आदि का प्रभाव भी नहीं होता है। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषक, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते हैं।
मंत्र यंत्र पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि जलोत्पन्न उपदेश सिद्ध समस्त देवता समस्त कुल देवता कष्टमांडा डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा तथा भीषण भैरवाद समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है। वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़ है, वन है, कनक युष्ट तथा पृथ्वी स्थित है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव समीप को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महात्म सुनाना तथा मधुकैटभ वध का वर्णन। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्यपुत्र सावड़ मन के उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सावड़ जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिस नामक मनवंतर में सूरत नाम के विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस सूरत राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। इस पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे। राजा सूरत की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। अपने विपक्षियों के साथ राजा सूरत ने भीषण संग्राम किया। यद्यपि कोल विध्वंसी क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का युद्ध के कारण सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सूरत के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायन हो गए। वन में पहुंचकर राजा सूरत ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव में विचर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखारित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सूरत की मुनि ने आवभगत की। कुछ दिन तक राजा सूरत भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगे कि मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा मदमत हाथी आज ना जाने किसी स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन का प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के इस सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनत होकर कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जात का मनुष्य हूँ।
मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे इस धन के लिए अनाधिकारी ठहराया। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में कुशल होंगे या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि वे मेरे पुत्र कैसे होंगे, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैश्य की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा, जिन परिजनों ने धन लिलपसा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, उन स्वार्थपरायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारे इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममत्व की भावना है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहें भर रहा, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद सूरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठ गए। इसके बाद राजा सूरत और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप उसे बताइए। मेरा मन स्ववश न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजभोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया है, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानवशता मैं उसी के मोह में पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा व्यक्त है। ऐसा जानते हुए भी यह वैश्य अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह से ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सभी बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्षतया अज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है। उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दिवांगता बनी रहती है, परंतु इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें नक्तांगता, रात्रि में न दिखाई देता, ऐसा होता है। इनके विपरीत कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दिन और रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं है, अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानवों में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों के चंच में अन्न का कर डालकर उन्हें चुकाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? उन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म, मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा
मोह रूपी भ्रमर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहर्निश डूबते उतरते रहते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगत नियंता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर सृष्टि की करनी महामाया ही है। जब वे प्रसन्न होती हैं तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती है। वे ही परा विद्या, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं मानी जाती हैं। संसार बंधन और मोह माया उत्पन्न कारिणी सनातनी देवी है तथा समस्त देवी की अधिष्ठात्री है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र हैं? हे ब्रह्मविदों में मुनि श्रेष्ठ, उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं की स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पन्न के अनेक कारण हैं। वह आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती हैं उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था, तब सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा विभूत हो रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटभ नाम से जगत में अभिहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनके रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्र में स्थित योग निद्रा की स्तुति का आरंभ किया। भगवान की यह अमोघ शक्ति जगतधात्री विश्व की अधिष्ठात्री संसार का पालन करती एवं संहार करनी मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वाहा, स्वधा और खटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम ही प्राणदायिनी हो, अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, पुकार और मकार, इन दोनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम्हें सध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपणी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपणी हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुंदरी हो। तुम्ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम्ही श्री, ईश्वरी, ह्रीं और बोध रूपा बुद्धि, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुषधारिणी भी, बाण, भुसुंडी, परिघ इत्यादि तुम्हारे अस्त्र। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सब में कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरा इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाए जाने वाले शक्तिविद हुई। अतएव तुम्हारी स्तुति अवर्ण है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक एवं संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा विभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है?
मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है, अतएव तुम्हारी स्तुति में सभी असमर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजेय दानवों को तुम विमुक्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर्मन में मधु और कैटभ नामक असुरों के वध की प्रेरणा की उत्पत्ति भी करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। योग नित्यता से विमुक्त होकर जगत नियंता भगवान जनार्दन एवं एकावर्ण के जल में शेष सैया से जागृत हो गए। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उन दोनों देवदानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों की क्रोधयुक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निकल जाना चाहती। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल के मद में मत्त हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। एक तरफ उन दोनों असुरों ने मोहयुक्त होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्य की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों से। इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान की लालसा नहीं। उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जल पूर्ण समझा। तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु वैसा ही कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं उनके प्रभाव के महात्म का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मद कैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, यम, इंद्र, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर आधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकालकर बहाल कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने अपने समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणागत हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजेय दानव के नाश का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवादिदेव की भौहें कुटिल हो गई, उनकी मुखाकृति वक्र हो गई तथा अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार कमसा इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा।
देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिगंतों में फैल रही हैं। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी समस्त भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांघ और पैरों की पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तब्ध निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से उंगलियों का प्राकट्य हुआ। अष्टवसुओं के तेज से अस्तांगुलियों और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतपंख तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भावे और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समस्त देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संतृप्त देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरी 2 तरकस उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र का सारा वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से एक घंटा उतारकर अर्पित किया। यमराज ने कालदंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू देवी को अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी को दिया। काल ने उन्हें अपनी दैदीयमान तलवार ढाल दिया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं में धारण करने का केयूर अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नूपुर, गले की उत्तम हंसली, सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाले कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद्म पुष्प दिया। हिमाचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्नादि भेंट दिए। धनाधिपति कुबेर ने देवी को मदपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार समस्त देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अनंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जना की। उनके गुर गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित होने लगा। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रैलोक्य विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगे। भूमंडल में भूकंपन उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंह वाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर प्रारंभ किया। सारे विश्व को छुप देकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवचाल से सज्जित कर हाथों में आयुध होकर घबराए हुए झटके से उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, आह, यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ने लगा। उसने वहां पहुंचकर देखा, वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रैलोक्य को आलोकित कर रही है। उनके पदभार से बोझित हुई पृथ्वी रसातल में धंसती हुई चली जा रही है। मस्तक किरीट से मानो आकाश में वह रेखा से खिंची दिख पड़ रही है तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्त लोकों को विक्षुब्ध कर रही है। अपनी समस्त भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिग्गंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही
दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिक्षुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिक्षुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक राक्षस महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणस्थल में आ गया। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आता था। अश्लोमा नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया। पास्कल नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 5 अरब महायोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर युद्ध में उद्यत हुए। उस समारांगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्र रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी पर तोमर, बिंदीपाल शक्ति फेंक कर चला रहे थे। कुछ दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दोनों ने अपने फंदे फेंक कर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग से आघात किया। दानव द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपी देवी ने क्रुद्ध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रक्त मात्र की क्लांति की छाया भी नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्यास्त्रों के निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने आयालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पिलपिड़ा जैसे कि वन में दावा नल की अग्निशिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही है। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े गए सभी श्वास अगणित गढ़ों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, बिंदीपाल, खड्ग, पारिस आदि अस्त्रों के द्वारा दानवों से युद्ध में निकट हुए। देवी की शक्ति से उत्पन्न समस्त गढ़ दानवों को दलते हुए संग, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गढ़ हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की करकर ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन कर मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पहने धार से 2 टुकड़े में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लुंठित हो गए और कितने ही मूर्छन के आधार से रक्त वमन करने लगे। वक्ष में शूल ढूंढने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिर कर छटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाढ़ वृष्टि की जिससे कितने ही दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे वे ही अब अपने प्राणों को गंवाने लगे। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गई। बहुतों की गर्दन ही धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जाग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बाह और एक पैर से लंगड़ा कर दिया। कितने ही एक आंख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में करके मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड काट दिए गए, फिर भी वे साहस पूर्वक उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगे थे। जुगाड़ू रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा बाजे के राग द्वारा कितने ही मुंडविहीन धड़ नृत्य करने लगे। राक्षसों के द्वारा कटे हुए धड़ हाथों में तलवार, शक्ति पृष्ठ नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध के लिए चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहाँ गमन का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था।
भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से हाथियों और घोड़ों के शरीर में इतना अधिक रक्तपात हुआ था कि क्षण मात्र में ही वहाँ की भूमि पर खून की नदियाँ प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और कांटराज को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगतजननी ने क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने आयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्जनों से मानो निकलते जा रहे थे। उन दानवों के साथ देवी के गढ़ों में इतना भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगढ़ उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय महिषासुर वध। अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिक्षुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध करने के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमेर पर्वत पर मेघों की वृष्टि होने के समान वह राक्षस देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त सरों को सहज में ही काट गिराया, सारथ सहित उनके रथ घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीव्र तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति से देवी की बाएं भुजा पर भी। हे राजन, यह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ा। अपने सभी वीरों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होने वाले सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने ही अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए गए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण भी निकल गए। सेनापति चिक्षुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट डाला। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाया और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी के नीचे उतर गए और अत्यंत वेग से परस्पर देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होते समय अपने पैर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके तदंतर उदग्र नामक दानव प्रस्तर खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुक्कों, थप्पड़ों तथा दंत चक के घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को यमपुरी पहुंचा दिया। विंध्यपाल नामक हथियार के द्वारा बाष्कल एवं बाणों से ताम्र एवं अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास, उग्रवीर एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने विडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दानव का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगढ़ों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थूथुन की मार से, कितनों को खूराखात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछ एक गढ़ों को अपने नुकीले सींगों से विदीर्ण कर दिया। कितने ही गढ़ों को प्रबल वेग से, किसी किसी को गंभीर गर्जना के द्वारा, किसी किसी को घुमाकर तथा कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु के प्रबल झोंकों से भूमि पर सुला दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपटा। इसके इस दुस्साहित कार्य से महामाया को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खुरों से धरती को कुरेदने लगा और बड़े बड़े शिलाखंडों को सींगों से उठाकर फेंकता हुआ
गुर गर्जन करने लगा। उसके द्रुतगति से दौड़ने के कारण पृथ्वी विक्षुब्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। उसके कंपित सींगों से आघातों से आकाश स्थित मेघ समूह तितर बितर हो गए। उस राक्षस के श्वास की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका देवी ने उसके हनन के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पास फेंककर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेग में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाढ़ विष्ट के द्वारा भेद दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपने सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा, साथ ही चिघाड़ने भी लगा। खींचने की कुछ चेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात उस महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्व रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मदपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्धत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठा उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर करते हुए कहने लगी। उनका मुख मदपान के प्रभाव से बोलते समय रक्तिम हो उठा और उनकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मदपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरे मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। इतना कहने के बाद ही देवी ने उछल कर राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबोच कर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चुंगल में जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुछ चेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्ध निर्गता अवस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर उसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यधिक आह्लादित हुए। तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देव गणाएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान। अब ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों से हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेककर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों से रोमांच हो गया था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। आपकी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। हे जगदम्बा, हम सब देवगण संयुक्त रूप से आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन तथा अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में स्थिति बुद्धि रूप में, सज्जनों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीनों में लज्जा रूपड़ी बनकर निवास करती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं।
आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान है, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के आधार स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्याकृत प्रकृति हैं। हे देवी, यज्ञायुध में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की पुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी हैं। इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से भी अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह पराविद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूप, संपूर्ण दोष रहितता, जितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है, तथा जिसकी उपलब्धि के कारण समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पाठ से युक्त पदबद्ध रूप में सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद, 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही जगत के महान कष्ट की नाशिका हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति है। इस दुस्तर भव सागर से तारने वाली आप ही नौका रूपणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटभ दानव के शत्रु विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हास्य से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से अलौकिक हैं। फिर भी आपके इस अनुपम रूप राज को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृत क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रकाब तथा वक्र विकृति के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण सहसा क्यों नहीं निकल गए? यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सन्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके? हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभ्युदय कारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन धान से पूरित तथा ख्याति प्राप्त के भाजक होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचरादि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रैलोक को अभिलाषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्वर मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभ प्रद बुद्धि देती हैं। दुख, दारिद्र्य एवं भयहारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अनंत काल तक दूराचरण करते रहे, उन्हें बद के बहाने स्वर्ग प्राप्त कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका संहार करते हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं? आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है। फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती है। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार पात्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड्ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुखचंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारण है।
आपका स्वरूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे देवदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। हे जगदम्बिके, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमृत प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है, इसलिए हम सभी का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अम्बिके, आप अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर ऐसा परित्राण करें, त्रैलोक्य में आपके जो मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अम्बिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदादि जो भी आयुध हों, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। इस जगत माता की समस्त देवगणों ने सम्मेत स्वर में स्तुति की तथा नंदनवन के दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदनाद के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुवास से उन्हें सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए देवों से कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी है। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे परमेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध कर दिया है। फिर भी यदि आप अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं, तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें, तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वदना अम्बिके, जो भी कोई इस स्तोत्रों के द्वारा आपका अनुगान गुणगान करे, उन्हें आप धन धान्य एवं स्त्री पुत्रादि से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथा वैसा ही हो कहकर वहीं अंतर्निहित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल से त्रैलोक्य हैतैषणी देवी के शरीरांश से जिस तरह प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें बतला दिया। तदनंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय, देवों द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड द्वारा देवी के पास दूत प्रेषण एवं पुनः दूतों का प्रत्यावर्तन। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उन दानवों ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी अपदस्थ कर दिया। उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण स्वर्गलोक को हस्तगत कर लिया और वहां से देवों को खदेड़ दिया। उन दोनों राक्षसों ने पराजित तथा अपराजित होकर सभी देवों ने अपराजित देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त किया था, जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा, तभी देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर किया जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णुमाया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हम सभी का प्रणाम है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगत जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्रूपणी तथा सुख स्वरूपणी देवी को मेरी सतत वंदना है। शरणा पन्नों के लिए कल्याणमयी, वृद्धिकरी एवं सिद्ध स्वरूपणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। नैत्रिति
राजाओं की लक्ष्मी सर्वाणी स्वरूपणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा संकट हारिणी सर्वसारभूता सर्वकारिणी ख्यात कृष्णा रूपरा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या एवं अत्यंत रौद्रा देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। जगत की आधार स्वरूपी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया के नाम से अभिहित देवी की मैं सतत वंदना करता हूँ। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी प्राणियों में विद्ध रूप से अवस्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निद्रा रूप में स्थित देवी की मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में सुधा स्वरूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सभी प्राणियों में शक्ति तृष्णा एवं शांति रूप से अवस्थित है, उन देवी का मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप में विद्यमान रहने वाली देवी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति श्रद्धा एवं कांत रूप में अवस्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोकों में लक्ष्मी रूप से अधिष्ठित है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों में उनकी स्थिति वृत्ति तथा स्मृति रूप से है, उन देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी जीवधारियों में दया रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। सभी लोगों में तुष्ट रूप से परिव्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि में जिनकी स्थिति मात्र तथा भ्रांति रूप में है, उस देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्ति इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी व्याप्ति इस सृष्टि में चैतन्य रूप से है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी तथा चिरकाल तक देवराजेंद्र ने जिनका सेवन किया, वह कल्याण दात्री ऐश्वर्य हमारा हित एवं मंगल करे तथा मेरे पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर सभी देवता जिस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो व्यक्तियों द्वारा श्रद्धान्वित होकर स्मरण करने से उनके समस्त कष्टों का निवारण करती है, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को दूर करे। हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था, उसी समय पार्वती जी ने वहाँ गंगा स्नानार्थ पदार्पण किया था। मनोहारी भ्रमटी से युक्त उस भगवती पार्वती ने देवताओं से कहा, आप लोग यहाँ पर किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित एवं पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती के शरीर का रंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से भी प्रसिद्धि हुई। तदनंतर शुभ निशुंभ के अनुचर चंडमुंड ने आकर परम भूतकारिणी रूपवती अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुभ निशुंभ दैत्य के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अति सुंदर स्त्री को देखा है। उनकी कांत से हिमालय आलोकित हो रहा है। वैसी अनित सुंदरी को अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। हे दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों की शोभा वर्णनातीत है। अपनी अन्य प्रभा से ही वह संपूर्ण दिग्गंतों को प्रकाशित कर रही है। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चलकर उन्हें स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान पे सभी अमूल्य रत्न हाथी घोड़े आज शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत पारिजात वृक्ष एवं अश्व को अश्वश्रेष्ठ उच्च श्रवा नामक घोड़ा छीन लिया है। इसके अतिरिक्त हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जड़ित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। आपने कुबेर से महापद्म नामक निधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केसरों से सुगंधित अपना किन जलकिनी नामक माला आपके हाथों संघर्ष समर्पित कर दिया है, जिसके कमल सदैव हरे भरे रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की उत्क्रांत
उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपके उपलब्ध है। वरुण का पास तथा समुद्र गर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुम्भ के पास है। अग्नि ने 2 दिव्य वस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है, फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को क्यों नहीं रख लेते? इसे ही आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा। चंडमुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ निशुम्भ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा, तुम उन्हें प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लेकर आने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीय भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से ही विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही त्रैलोक के एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवतागण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते हुए करते हैं। कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया है। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलवाया है उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। दानवराज ने कहा है कि इस समय सारी सृष्टि मेरे वशीभूत है। देवता भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते। संपूर्ण यज्ञों का मैं ही पृथक पृथक रूपों में भोगता हूँ। त्रैलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध है। देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ महान ऐरावत हाथी मेरे ही पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में प्राप्त उच्च श्रवा नामक अश्वरत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है। इनके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों या देवों के पास जितने अमूल्य निधि हैं वे सभी मेरे अधीन हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्ष, तुम मेरे या मेरे बलवान भाई निशुम्भ के पास रहकर सुर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करके ही तुम अतुल संपत्ति की अधीश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी समझ में काम लो, अपनी समझ से काम लो और मेरी पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार करो। दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारिणी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझे कहा है यह अक्षरशः सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस समय त्रैलोक्य का स्वामी शुंभ तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुम्भ ही है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो भी पाड़ी मुझे समर में पराजित करेगा, मेरे दर्प को दर्पित करेगा तथा जो पराक्रम और शौर्य से मेरे ही समान होगा, उसी से मेरा विवाह करूंगी, ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभ निशुम्भ आकर मुझे जीत ले तो मैं शीघ्र ही उनको पति रूप में वर्ण कर सकती हूँ। अतएव इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दम्भपूर्ण हैं, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस विश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं जो शुंभ निशुम्भ के सामने खड़े होने की सामर्थ्यता रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो? जिन असुरों के आगे इंद्रादिक देवता भी नतमस्तक हो गए हैं, उनके सामने तुम एकाकी क्या कर सकती हो? मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चली चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलात् ले जाना पड़ेगा। तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी? दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बात समझा कर कह देना। इसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय धूम्रलोचन वध। देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुरराज से सारा वृतांत जाकर कहा। दूत ने ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केस पकड़ घसीटते हुए वहां से
बलपूर्वक लेकर आओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों के साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और राज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुभ निशुम्भ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छया चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले चलूँगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वही ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अम्बिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने आयालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछ एक को पंजों की खरोच से, कितने को जबड़ों से, कितने को धराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितनों की पेट में अपने नाखूनों से फाड़ डाला, कितनों के सिर को थप्पड़ से आघात कर दिया, कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले, कितनों के पेट चीर करके अपने आयालों को फटकारते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण आसुरी सेना का विध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया, तब उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया तो अत्यंत क्रोधावेश में उनके होंठ कंपायमान हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ वहां जाकर उसे बांध लो और घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव ना हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अम्बिका को अपने पास में बांध कर सिंह ही वापस आओ। इस प्रकार 6वां अध्याय समाप्त हो। 7वां अध्याय चंडमुंड का वध। शुभ निशुम्भ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार खींच दी तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हुए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धक्कने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भौवें तन गई तथा उन स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार या पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ भी तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थिपंजर हो रहा था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख में से जीभ लपलपा रही थी, जिनके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अक्षकोटरों में भीतर की ओर से फंसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रैलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा घंटधारी विशाल काय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निकलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रखी थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किसी को पैरों तले रौंदकर तथा किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज दे रही थी। दानवों द्वारा क्षिपित अस्त्रों को वे मुंह पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबलशाली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही अपने आहार बना लिया, कितने को रणभूमि से भागने पर विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खड़वान से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला।
अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपट पड़ा। उसने अपने बार बरसा रहे थे तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रकों को चलाकर देवी को ढक लिया। देवी के मुख विकर में प्रविष्ट हो अनेक चक्रों ऐसे माने अनेक सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हो। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख से अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंतपक्त चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी की अपनी लंबी तलवार से हन शब्द उच्चारण करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड ने देवी की ओर बड़ी तेज से झपटा, परंतु देवी ने युद्ध होकर तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंडमुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी है। तब देवी चंडमुंड के कटे सिर को हाथ से लेकर भगवती चंडिका के पास पहुंची। विकट असहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंडमुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट कर दिया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। चंडमुंड से खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय रक्तबीज नामक असुर का वध। चंडमुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबुना नामधारी दानव ने 84 सेना नायक अपनी सेना को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करे। कोटवीर वंश के 50 और धम्रकुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध के लिए चले। कालक, दौरहद, मौर्य और कालके नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच करेगा। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देख देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समुद्र, क्षितिज एवं आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज़ से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की रौ में दिगंत पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेना ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियां भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवी के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप में वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़ अक्षर सूत्र और कमंडलू से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्माणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, ब्याल, कंकड़ और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हो गई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए आ धमकी। भगवान की यज्ञवाराह रूपधारणी शक्ति भी शूकर के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान नृसिंह की नारसिंही शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। उनके आयालों के फटकारने से आकाश तारिकाएं मानो बिखर पड़ती थी। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी का आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आंखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों के पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही
देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनियों की सी ध्वनि निकल पड़ रही थी। उस अपराजिता देवी के धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, आप सुम निशुम के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानव और उनके साथियों को संदेश कहिए कि हे दानव, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रैलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मदगर्वित हो युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से विख्यात है। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो गया। उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सब दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, वृष्टि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदनंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खटवांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी निकल पड़ती थी, उधर के असुरों को अपने कमंडलों से जल छिड़क कर उन्हें श्रीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्राघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़ते थे। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने थूथन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंगी शक्ति उन्हें खा डालती थी और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कांपती हुई युद्ध भूमि में वे चलने लगती थी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार कुछ देवियों द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित होकर समरभूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्तभूमि की बूंद गिरते ही उसी के आकार का अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने वज्राघात से उन्हें आहत किया। वज्र के प्रहार से उनके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उन्हीं के अनुरूप नए दानवों की उत्पत्ति होने लगा। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए थे। नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया, फिर ऐन्द्री ने गदा की चोट से उन्हें घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, बाराही ने खड्ग और महेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मात्र शक्तियों पर अपनी गदा के प्रहार करने लगा। शक्तिशूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उनके रक्त द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों के उत्पन्न होते दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया, चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करते हुए रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उनके शरीर का समग्र रक्त कोष समाप्त हो जाएगा, तब अनायास ही उनका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी, तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा।
इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उनके शरीर से रक्त निकलते ही काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उनकी गदा से देवी को आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानों की उत्पन्न होने लगी तो देवी ने उन्हें चबा जाने लगी और अंततोगत्ता उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया गया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्र बाण, खड्ग, रिष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्तबीज दानव धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त हो।